दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर आ चुका है एक बड़े ओपिनियन पोल का नतीजा जिसने बीजेपी की उड़ा के रख दी है नींद। जी हां दोस्तों, प्री पोल सर्वे हुआ है जिसमें जो नतीजे आए हैं उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है और कांग्रेस पार्टी के लिए इसमें एक अच्छी खबर है। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरक्षण रोकने का आरोप, कहा हर किसी को धोखा दे रही है बुम्मई सरकार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा जाति धर्म के आधार पर हो रहे हैं यूपी में एनकाउंटर। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जमकर दहाड़ी प्रियंका गांधी और कर्नाटक पहुंचकर प्रियंका बोली कि पीएम मोदी शाह कह रहे थे कि विपक्ष के नेता उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम केयर्स को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी को एक और नए मुद्दे पर घेरा। तो दोस्तों एक के बाद एक नए मुद्दों पर घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर चुनाव से ठीक पहले यहां पर एक ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है और प्रियंका गांधी की भाषण को सुनने के लिए प्रचंड जन सैलाब उमड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल में भी नजर आ रहा है। और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि अगर आज ही हो जाते हैं चुनाव तो यहाँ पर आसानी से 140 सीटें जीतती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, और वहीं भाजपा को यहाँ पर 60 से कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों क्या राहुल गांधी ने जो टारगेट दिया था कि इनको 40 सीट से कम में रोकिए, क्या उस टारगेट को पूरा करेगी कर्नाटक की जनता और क्या 40 से कम सीटों पर भाजपा को रोक देगी? जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी जब कर्नाटक पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने कहा था कि ये 40% कमीशन वाली सरकार है और इनको 40 का आंकड़ा बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने जनता से अपील की थी कि भाजपा को 40 से ज्यादा सीटें ना दी जाए। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी जमकर बीजेपी के कथित भ्रष्टाचारों पर हमला बोला था और यहां पर सरकार बदलने का दावा किया था। और जो ओपिनियन पोल आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो बोल रहे हैं जनता में उसका असर हो रहा है और जनता अपनी वोट की ताकत से बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है इस विधानसभा के चुनाव में। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरक्षण रोकने का आरोप, कहा हर किसी को धोखा दे रही है बुम्मई सरकार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अब 15 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गया है और इसी क्रम में कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण को लेकर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा और बुम्मई सरकार ने 27 मार्च 2023 के अपने स्वयं के आरक्षण आदेश पर रोक लगाने का अक्षम्य पाप किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए गए एक बयान के माध्यम से भाजपा आरक्षण के नाम पर हर किसी को धोखा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान निर्देश जारी करते हुए कहा था कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा जाति धर्म के आधार पर हो रहे हैं यूपी में एनकाउंटर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर जाति धर्म के आधार पर और कानून की धज्जियां उड़ाकर हो रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को गाजियाबाद में थे और इस दौरान वो सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये बुनियादी सुविधा ही दुरुस्त नहीं कर सके हैं, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव शास्त्री नगर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के भाई रवि यादव के घर आयोजित एक कार्यक्रम में शोक व्यक्त करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि यूपी में एनकाउंटर जाति और धर्म के आधार पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ जैसी राजधानी से समाजवादियों का काम हटा दो तो क्या मिलेगा वहां? भाजपा वाले बताएं, यहां पर एक ऑटो वाले को पुलिस ने पीट कर मार दिया, क्या उसकी सरकार ने शिकायत की? दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बयान, बोली पीएम मोदी कह रहे थे विपक्ष नेता उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मंगलवार को निशाना साधा और कर्नाटक के टी नरसिंहपुर में कहा कि मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि विपक्ष के नेता उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। ये कैसी बात है? ये देश में हर कोई चाहता है कि पीएम मोदी की सेहत अच्छी रहे और उनकी लंबी उम्र हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये चुनावी मुद्दा है? वो बेरोजगारी महंगाई की बात क्यों नहीं करते?
आप लोगों को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? ये चुनाव किसी भी नेता के बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के बारे में है, आपके अपने अभिमान के बारे में है। उन्होंने लोगों से कहा कि लूटने वाली सरकार को हटा दीजिए और ऐसी सरकार लाइए जो कर्नाटक के हित में काम करे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस और जनता दल की सरकार चुनी थी और बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके उस सरकार को गिरा दिया और अपनी सरकार बना ली। बीजेपी की सरकार शुरू से ही एक धोखा थी और बीजेपी की सरकार लालच के आधार पर बनी तो लालच के आधार पर ही निर्णय लेती रही। इसका नतीजा ये रहा कि जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम केयर्स को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, कांग्रेस ने एक नए मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड को हर स्तर पर मोदी सरकार की निराधार पहल करार देते हुए कहा कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है, इसीलिए इस बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस निधि में बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देश में इतने बड़े स्तर पर इस निधि से पैसे का आय व्यय हो रहा है, लेकिन इसका ना कोई कानूनी आधार है और ना ही इस बारे में विधायिका की कोई अधिसूचना है। उन्होंने कहा कि पीएम फंड या प्रादेशिक फंड जब सूचना के आधार के तहत होते हैं, लेकिन इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र वाला खेल करना चाहते थे और खुद सत्ता से बेदखल हो गए। बिहार में बीजेपी पर तेजस्वी यादव का करारा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल करने चले थे तो हो गई उनके साथ वही खेल और उनको पता भी नहीं चला। सरकार गिराने चले थे और खुद सत्ता से बेदखल हो गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को हेलीकॉप्टर से पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड क्षेत्र में पहुंचे थे। वहीं अपने राजद कोटे के कल्याणपुर विधायक मनोज यादव के पिता एवं पूर्व विधायक जमुना यादव के 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने तेजस्वी यादव पहुंचे। कार्यक्रम कोटवा प्रखंड के जमुया गांव में आयोजन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जमकर निशाना साधा तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर घमासान, भाजपा के वार पर आम आदमी का पलटवार, संजय सिंह ने बताया निर्माण का कारण। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। मामले में आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उधर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता को महाराज बताते हुए उनके बंगले में रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च किए जाने के आरोप के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि इस तरीके के मुद्दे को उठाने का कारण है सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। पुलवामा जैसे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के जिस घर की बात की जा रही है वो 80 साल पुराना है। 1942 में बना हुआ घर है। जिस घर में केजरीवाल के माता पिता रहते थे उसकी छत गिर गई, जिसके बाद उसकी मरम्मत की गई है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।